स्वार योग हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें सिखाता है कि हमारे शरीर में जो प्राणिक ऊर्जा बहती है उसे कैसे समझें और बैलेंस करें। इस विज्ञान के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों में बहने वाली प्राणिक ऊर्जा का असर हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर पड़ता है। स्वार योग हमें बताता है कि इन नाड़ियों के फ्लो को कंट्रोल करके हम कैसे हेल्थी और खुश रह सकते हैं। इड़ा नाड़ी हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये ठंडक, शांति और ग्रहण करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे मन और भावनाओं से जुड़ी होती है। जब इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है। हमें क्रिएटिव और स्पिरिचुअल थिंग्स में इंटरेस्ट आता है। अगर आपकी इड़ा नाड़ी ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको सर्दी, जुकाम, सुस्ती या उदासी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसे बैलेंस करने के लिए आपको गर्मा गर्म, हल्का और एनर्जी देने वाला खाना खाना चाहिए। क्या करें? सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसे प्राणायाम करें। गर्म पानी पिएं और ऐसी जगह पर रहें जहां थोड़ी गर्मी हो। तेज धूप में थोड़ा समय बिताएं। क्या ना करें? ठंडा पानी या ड्रिंक्स ना पिएं और हेवी तला हुआ खाना ना खाएं। ज्यादा देर तक ना सोएं। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के राइट साइड में होती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये गर्मी, ऊर्जा और काम करने की पावर को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे शरीर और मन की एनर्जी से जुड़ी होती है। जब पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो हम एनर्जेटिक, एक्टिव और फोकस्ड फील करते हैं। सेक्शन 5, पिंगला प्रधानता। क्या करें और क्या ना करें? अगर आपकी पिंगला नाड़ी ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर और पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसे बैलेंस करने के लिए आपको ठंडा, ताजा और हेल्थी खाना खाना चाहिए। क्या करें? शीतली, शीतकारी प्राणायाम और ध्यान करें। क्या करें? ठंडे पानी से नहाएं। क्या करें? शांत और हरे भरे वातावरण में समय बिताएं। क्या ना करें? मसालेदार, तला हुआ और गर्म खाना ना खाएं। क्या ना करें? ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। क्या ना करें? धूप में ज्यादा देर ना रहें। सेक्शन 6, सुषुम्ना नाड़ी, प्राण ऊर्जा का मार्ग। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मेरुदंड के साथ साथ होती है। ये इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में होती है और इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता माना जाता है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो हमें गहरे ध्यान और हैप्पीनेस का अनुभव होता है। सेक्शन 7, सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। सुषुम्ना नाड़ी को जगाना आसान नहीं है, लेकिन रेगुलरली योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और सात्विक जीवन शैली से इसे जगाया जा सकता है। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो हमारी चेतना बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है और हमें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। सेक्शन 8, स्वार परीक्षण। अपनी प्रधान नाड़ी को जानें। आप अपनी नाड़ी चेक करके पता लगा सकते हैं कि अभी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। स्वार परीक्षण कैसे करें? सुबह उठकर बेड पर ही बैठ जाएं। अपनी तर्जनी और मिडल वाली उंगली को अपनी नाक के नीचे रखें। कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि आपकी सांसें लेफ्ट या राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा तेजी से चल रही हैं। यदि आपकी सांसें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्यादा तेजी से चल रही हैं, तो आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव है। यदि आपकी सांसें राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा तेजी से चल रही हैं, तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। सेक्शन 9, स्वार योग के लाभ और सावधानियां। स्वार योग करने से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे शरीर और मन हेल्थी रहता है, स्ट्रेस और चिंता कम होती है, फोकस और मेमोरी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास होता है। सावधानियां: स्वार योग हमेशा किसी अच्छे योग टीचर के गाइडेंस में ही करें। अगर आपको कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। सेक्शन 10, निष्कर्ष, संतुलन और स्वास्थ्य की ओर। स्वार योग एक बहुत पुराना और पावरफुल विज्ञान है जो हमारे शरीर और मन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के फ्लो को समझकर और कंट्रोल करके हम अपने शरीर, मन और आत्मा को हेल्थी बना सकते हैं। एक हेल्थी और बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए स्वार योग करें।